अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन और हाज़रीन, आज का व्लॉग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर मबनी है और थोड़ी बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक 40 बरस हुई तो रसूल पाक मक्के में सबसे सच्चे और ईमानदार इंसान के तौर पर जाने जाते थे। मक्के के रहने वाले तमाम लोग अपने इस बेटे पर फख्र करते थे। लोग उनके चेहरे का वास्ता देकर बारिशों की दुआएं मांगते थे। हर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना पसंद फरमाता। मक्के के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्लमंदी को मानते। हस्ब नसब बाप दादा भी आला हैं, तिजारत में भी अपना एक नाम रखते हैं। अरब का बड़े से बड़ा सरदार उनकी आला खूबियों को मानता है। मक्के में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बतें समेटने वाला कोई नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बहुत अच्छे थे। हमसायों का ख्याल रखना रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई नहीं करता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमेशा सच बोलते, सबसे बढ़कर नेकी और सखावत करने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वादे की पाबंदी करते। आप कमज़ोर और बूढ़े लोगों की मदद करके खुश होते, बीमारों का ख्याल रखते, मेहमान को इज्जत देते और उनका खूब खातिर तवाज़ा करते, ख्याल रखते। कोई मुश्किल हो तो उनकी मदद फरमाते। अल्लाह करीम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार 40 साल तक लोगों को दिखाया और बताया कि बेहतरीन इंसान ज़िंदगी कैसे गुजारता है। पिछले 3 साल से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से तकरीबन 5 किलोमीटर और दूर मशरिक में वाक़ एक ऊंचे पहाड़ के गार में चले गए। जी हाँ, और गौर व फिक्र करते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन और कई रातें इसी गार में रहे। खुश खजूरें, सत्तू, पानी और दूध अपने साथ ले जाते। कुछ दिन के लिए वापस घर आते और फिर उसी गार में दोबारा चले जाते। और जी हाँ, आप उस गार का सही अंदाज़ा लगा रहे हैं। उस गार का नाम है गारे हिरा। ये वो खुशकिस्मत मकाम है जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मकसद की तलाश में आते हैं। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जब ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में क्या देखते हैं कि वो दिन में उनके सामने हकीकत में भी नज़र आते हैं, वो दिन उन्हें हकीकत में भी नज़र आते हैं। ये सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना गारे हिरा में ही गुजारा। इस साल भी उनको ऐसा ही हुआ। पीर के दिन 21 रमज़ान मुबारक को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे कि एक फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अमीन आए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार में इधर उधर देखा मगर वहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सिवा और कोई नज़र नहीं आया। फरिश्ता सब्ज रंग के रेशम पर सुनहरी हुरूफ से लिखी हुई सूरह अलक की 5 आयात लाया। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने के लिए दी और कहा, पढ़िए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ सुनी, पढ़िए। क्या आवाज़ आई? पढ़िए। रसूल पाक ने फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। इसके बाद फरिश्ते ने रसूल पाक को पकड़कर सीने से लगाया, अपनी तरफ दबाया और छोड़ दिया। फिर फरिश्ते ने कहा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर वही जवाब, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने एक बार दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया, पहले की निस्बत ज़्यादा ज़ोर से दबाया और कहा, पढ़िए अपने रब के नाम से। रसूल पाक ने इस बार कहा, क्या पढ़ूँ? फरिश्ता बोला, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मालम यालम। जी हाँ, जब ये फरिश्ते ने बोला कि पढ़िए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़ा। तर्जुमा है, अपने रब के नाम के साथ पढ़िए जिसने पैदा किया, उसने इंसान को जमे हुए खून से बनाया है। पढ़िए, आपका रब तो बड़ा ही करीम है जिसने कलम यानी पेन के जरिए इल्म अता किया, इंसान को वो कुछ सिखाया जिसको वो नहीं जानता था।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते के साथ इन आयात की तिलावत की। ये पहला पैगाम है जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अल्लाह के कलाम का असर ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घबराहट महसूस की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को अल्लाह के कलाम के लिए तैयार किया जा रहा था। उसके बावजूद अल्लाह के कलाम की हैबत अपनी जगह मौजूद थी। रसूल पाक गार हिरा से निकलकर अपने घर आए। हजरत खतीजा यहाँ बयान क्या करती हैं सुनिएगा, बड़ा गौर तलब बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पहुंचे तो आपका रंग जर्द था, आप बहुत थके हुए नजर आ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवार का सहारा लेकर छोटे छोटे कदमों से हजरत खतीजा की तरफ आए। हजरत खतीजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खतीजा ने इस हाल में देखा तो आगे बढ़कर आपका हाथ थाम लिया और पूछा, आपके साथ क्या वाक़या हुआ है और आप इतने थके हुए क्यों हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ऐसा खतीजा फरमाती हैं कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर चादर उड़ा दी, कवर कर दिया उनका जिस्म। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अल्लाह के कलाम की वजह से बेकरार थी। फरिश्ते को गार हिरा में देखना और अल्लाह करीम का पैगाम वसूल करना आसान बात नहीं थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून महसूस किया तो फिर पूरा वाक़या सुनाया और कहा, गार में मुझे कोई नजर आया, जब वो चला गया तो मेरी टांगे कांपने लगी, मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल था। मैं जमीन पर बैठ गया और कुछ देर बाद फिर खड़ा हुआ। मैं गार से बाहर आया और घर की तरफ चल पड़ा। मेरे कंधों में अभी भी तकलीफ थी। मैंने अभी घर का आधा रास्ता तय किया था कि मुझे आवाज सुनाई दी, मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राईल हूँ। ये आवाज आसमान से आ रही थी। सुभान अल्लाह, क्या वक्त होगा वो, क्या वो समा होगा। मैंने ऊपर देखा तो एक शख्स जिसके रुखसार इंसानों की तरह थे आसमान की वसतों में खड़ा है। मैं कुछ देर खड़ा उसे देखता रहा। मुझ में चलने की हिम्मत नहीं थी। मैंने जब भी नजर उठाकर आसमान की तरफ देखा वो मौजूद था। मैंने जिस तरफ भी देखा वो मुझे नजर आया। मेरी तकन और बढ़ गई और मैं बहुत मुश्किल से घर पहुंचा। मैं अपने लिए डर महसूस करता हूँ। हजरत खतीजा फरमाती हैं, आप अपने लिए कोई डर महसूस ना करें, अल्लाह करीम आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, क्योंकि आप रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सुलूक करते हैं, कमज़ोर लोगों का बोझ उठाते हैं, गरीबों और मोहताजों की मदद करते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं, किसी पर मुसीबत, किसी पर कोई डिफ़िकल्ट टाइम आ जाए तो उसका साथ देते हैं, अपने खाने पीने की चीज़ें ईमानदारी से कमाते हैं, लोगों को सीधा रास्ता दिखाते हैं, यतीमों को सहारा देते हैं, सच बोलते हैं, धोखे से अमानतों पर कब्जा नहीं करते। जिस इंसान में ये खूबियाँ हों तो अल्लाह करीम उसकी इज्जत की खुद हिफाजत फरमाता है। बेशक अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेतहाशा इज्जत से, बेतहाशा तकरीम से माला माल किया और सबसे बाइज्जत शख्सियत इस दुनिया की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और कोई नहीं। जी हाँ नाज़रीन और हाज़रीन, हमें भी इन तमाम बातों को ना